हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बुक 3 का पार्ट सेकंड करेंगे। जो बुक 3 थी ना, हमने सेकंड जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। वीडियो लंबी नहीं बना रही थी, छोटे छोटे शॉर्ट में बना रही हूँ। तो अब बुक 3 का एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, लाइन, शेप और टेक्सचर में पार्ट 2 करेंगे। तो हमने लाइंस के बारे में समझा था, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या है उसके बारे में समझा था, वर्टिकल लाइंस क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है, डायगोनल लाइंस क्या है और शेप क्या है, ज्योमेट्रिक क्या है, नेचुरल शेप, नेचुरल क्या है, नॉन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और विजुअल इफेक्ट ऑफ शेप्स क्या थे, एम्फेसिस, प्रोपोर्शंस, बैलेंस, हमने ये सब कवर कर लिया था फैशन डिज़ाइनिंग बुक पार्ट 3 के पार्ट 1 में। अब सल्यूट्स मतलब जान लेंगे क्या होता है। सल्यूट्स मतलब होता है जैसे कि कलर होता है, जैसे कि ब्लैक रंग में रंगते हैं। जैसे कि इन फैशन डिज़ाइन द टर्म सल्यूट रेफर टू द ओवरऑल शेप और आउटलाइन ऑफ अ गारमेंट। जैसे गारमेंट की जो आउटलाइन होती है उसको बोलते हैं। इट इज़ worn ऑन द बॉडी। द सल्यूट ऑफ अ गारमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय द कट स्टाइल and fit of the fabric. Here are 9 common types of salute in fashion design। तो फैशन डिज़ाइन में जो लाइंस होती हैं वो देखेंगे कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो पहले जो होती है नेचुरल होती है। तो दिस नेचुरल सल्यूट्स कंफर्ट क्लोजली टू द बॉडी शेप, मेकिंग दैम बॉडी फिटिंग बॉडी सूट्स एंड कैट सूट आर अमंग द एक्सप्लेन्स ऑफ सच गारमेंट। देखो नेचुरल क्या होता है, जैसे कि नेचुरल एक सूट जैसे हम पहनते हैं, जो शेप होती है बॉडी की, जो उनके बीच में जो कैट सूट आर अमंग द एग्जाम्पल ऑफ सच अ गारमेंट। गारमेंट का जो शेप होता है नेचुरल, उसका ही हम बोलते हैं नेचुरल सल्यूट्स। ठीक है, स्लिम मतलब क्या होता है, स्लिम शेप रेफर टू द गारमेंट दैट आर डिजाइन टू बी फिट वेरी क्लोजली टू द बॉडी एज इफ दे वर्स स्कल्प्टेड टू इट्स नेचुरल शेप। एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ डिजाइन इज अ टॉप एंड स्कर्ट दैट आर मेड विथ मिनिमल अलाउनेस एंड क्लोजली फॉलो द बॉडी काउंट जो कंटोर्स होता है। तो स्लिम शेप्स जानते हो कि बॉडी की कैसी होती है, ये वेरी क्लोज होते हैं। ठीक है, नेचुरल शेप में भी इसको हम बोल सकते हैं। जैसे कि डिज़ाइन किया गया होता है स्कर्ट का, कुछ भी हम बनाते हैं तो स्लिम बॉडी पर क्या होती है, कंटोर किया गया होता है, अपीयरनेस होती है किसकी, लाइंस की। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर देखो, सल्यूट्स इज अचीव्ड बाय डिजाइनिंग अ गारमेंट विद अ शॉर्ट लेंथ एंड नो एम्फेसिस ऑन द वेस्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ डिजाइन इज अ गारमेंट विद अ शॉर्ट स्कर्ट एंड लूजली फिटेड टॉप दैट डज नॉट ऑकिनेट द वेस्ट। देखिए स्क्वायर शेप क्या होता है, लूजिंग फिटिंग वाली जो लाइंस होती हैं, लूजिंग होता है जो हम पहनते हैं डिज़ाइन गारमेंट में, शॉर्ट स्कर्ट होता है उसको ही हम बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, द रेक्टेंगल सल्यूट्स रिसेंबल्स द स्क्वायर सल्यूट्स इन टर्म्स ऑफ मिनिमल वेस्ट एम्फेसिस बट डिफर ड्यू टू द लेंथ ऑफ द गारमेंट। जो गारमेंट की जो लेंथ होती है, जो वेस्ट होता है, जो शेप्स होती है, स्क्वायर में भी होती है, इनकी रेक्टेंगल शेप में भी इसको किया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, ए लाइन टेंट क्या होता है। देखिए ए लाइन सल्यूट्स इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय अ नैरो शोल्डर, जो नैरो शोल्डर्स होते हैं, वाइड हैम विद नो एम्फेसिस ऑन द वेस्ट, वेस्ट पर कोई एम्फेसिस नहीं होता। इट शेप इज अ रेमिस्टेंट ऑफ द लेटर ए लेटर्स होता है। इसलिए आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पर कि कितनी लाइन्स यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से गारमेंट पर भी होती है। वेज, द वेज सल्यूट्स इज इन्वर्टेड अ लाइन, जो लाइंस दिख रही है आपको, वेज जिस टाइप का आपको बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको ही हम बोल सकते हैं। आवर ग्लास, देखिए आवर ग्लास शेप इस तरीके के आती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बॉडी की शेप किस तरीके से आ रही है। इसी फिटेड वाली जो टॉप एंड बॉटम होती है, इट इज़ अ वेरी फिनिमस सल्यूट्स होते हैं। इनकी जो शेप्स आती है आवर ग्लास, ग्लास जैसी शेप्स की होती है। बेल शेप क्या होती है, देखो बेल शेप इस तरीके का होता है, जैसे कि आपको इमेजेस में दिख रहा होगा। जो टॉप फिटेड होता है, बॉटम क्या होता है, एकदम गुब्बारे की तरह, एक बैल की तरह फुली फुली होती है, इसे हम बोलते हैं बेल शेप। ठीक है, बैक फुलनेस देखिए इस तरीके से होता है, बैक फुलनेस, इस तरीके के जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं सामने, इस तरीके के जो हम बोलते हैं बैक फुलनेस, कि बैक तरफ से क्या हो रहा है, फुलनेस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए टेक्सचर ही समझा रही हूँ। टेक्सचर के लिए पार्ट 3 वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके ही समझा पाऊँगी, क्योंकि आप भी बोर ना हो, मैं भी ना हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।